हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आपका जो कि CGPSC प्यून का जो कि एडमिट कार्ड निकलने स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ उसके साथ आपको यात्री भत्ता भी साथ में दिया जाएगा। तो अपना पासबुक, निवास और जाति प्रमाण पत्र का जो कि प्रिंट आउट, पासबुक वगैरह का प्रिंट आउट लेके जाइएगा। यहाँ पे आपको यात्री भत्ता भी साथ में दिया जाएगा, जो कि 25 तारीख दिन रविवार को आपका एग्ज़ाम है। इसके बाद आपका CGSI का जो एग्ज़ाम डेट आ गया है, 6 नवंबर को एग्ज़ाम होना है आपका CGSI के लिए। उसके बेस पे यहाँ पे जो कि क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आपके लिए यहाँ से CGSI और प्यून के लिए और प्री के लिए भी यहाँ से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लेकर आया हूँ। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख जनजाति यहाँ पे MCQ क्वेश्चन लेकर आया हूँ CG टाइप्स पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा घोषित जो जनजाति है, जो कि हमारे भारतीय संविधान के तहत राष्ट्रपति और छत्तीसगढ़ की जो 5 जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति अंतर्गत शामिल किए गए। तो देखेंगे तो केंद्र सरकार द्वारा जो 5 जनजाति जो रखी गई है, तो अबुझ माड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर और पहाड़ी कोरवा, ये जो कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित इसको जनजाति, इस 5 जनजाति को शामिल किया गया। इसके बाद देखते हैं राज्य सरकार द्वारा 2 जनजाति को, भुंजिया और पंडोक को, जो कि मुख्य रूप से राज्य सरकार द्वारा शामिल किया गया है भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान के तहत जो कि राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ की जो 5 जनजाति है, मुख्य रूप से इनको विशेष जो पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो अबुझ माड़िया, बैगा, कमार, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा और इसको 5 जनजाति को शामिल किया गया है। राज्य में भुंजिया और पंडोक, तो उसको कैसे याद कर सकते हैं? तो जो 5 जो जनजाति है, इसको AB KBB करके ऐसे करके याद कर सकते हैं। और भुंजिया और पंडोक आपका जो कि हमारे राज्य सरकार द्वारा इसको घोषित किया है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के किस जिले में उराव जनजाति निवास नहीं करती है? तो सरगुजा, कोरिया, जशपुर, कबीरधाम। तो इसमें जो कबीरधाम में जो कि यह उराव जनजाति मुख्य रूप से यहाँ पे निवास नहीं करती है कबीरधाम में। बाकी सरगुजा, कोरिया और जशपुर, इसमें उराव जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित में से अति पिछड़ी जनजातियाँ छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो इसका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कमार और आपका पहाड़ी कोरवा और बैगा, जो कि मुख्य रूप से यह अति पिछड़ी जनजातियों में छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो आपका कमार, पहाड़ी कोरवा और बैगा जो कि अति पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत जो कि पाया जाता है छत्तीसगढ़ में। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? तो अबुझ माड़िया, बैगा, भारिया और उरांव। तो इसमें से जो उरांव है जो कि विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, अबुझ माड़िया, बैगा और भारिया आपकी विशेष पिछड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जो जनजाति है गोंड जनजाति है, जो कि सबसे बड़ी जनजाति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भड़म नृत्य की जनजाति का सर्वाधिक प्रिय नृत्य है? तो आपका जो भड़म नृत्य है, जो कि मुख्य रूप से भारिया जनजाति का सर्वाधिक प्रिय नृत्य है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की कौन सी जनजाति घोड़ों को छूना भी पाप समझती है? तो जो मुड़िया जनजाति है, जो कि यह जनजाति घोड़ों को छूना जो कि इनको मुख्य रूप से पाप समझती है, जो कि इन लोग में घोड़ा छूना जो कि मुख्य रूप से मनाही होती है। तो इसका मुड़िया जनजाति में सब इस जनजाति में देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कक्सार नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो कक्सार नृत्य आपके मुड़िया जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कक्सार नृत्य आपके मुड़िया जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उघाड़िया विवाह का प्रचलन कौन सी जनजाति में प्रचलित है? तो आपके बैगा जनजाति में प्रचलित है उघाड़िया विवाह, जिसका प्रचलन बैगा जनजाति में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, घोटुल पारा नामक जो मृत्यु गीत है किस जनजाति से संबंधित? तो घोटुल पारा जो नामक मृत्यु गीत है, यह मुड़िया जनजाति से संबंधित। यह जो घोटुल पारा नामक है, यह मृत्यु गीत है एक। तो यह मुड़िया जनजाति में प्रायः देखने को मिलता है। बहेलिया श्रेणी की जनजाति है, तो यहाँ पारधी जनजाति के हैं। बहेलिया श्रेणी आपके पारधी जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, कोरबा जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कहलाता है? तो कोरबा जनजाति में जो आपका दमनच नृत्य है, ये है मुख्य रूप से विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है दमनच नृत्य।
अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की जनजातियों में विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? तो अर उतो के नाम से जाना जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ की जनजातियों में शामिल है। अर उतो जो कि विधवा विवाह को, जो कि मुख्य रूप से इसको अर उतो कहा जाता है, एक विधवा विवाह है। विंध्यवासिनी देवी की पूजा करने वाली जनजाति कौन सी है? तो बिंजवार जनजाति, जो कि विंध्यवासिनी देवी की ये जनजाति है, पूजा की जाती है। विंध्यवासिनी देवी की पूजा ये जनजाति करती है, बिंजवार जनजाति। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है? तो जो माड़िया जनजाति है ये मुख्य रूप से मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंडो किस जनजाति की उपजाति है? तो यहाँ पंडो आपके मारिया जनजाति की उपजाति है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य के किस जनजाति का नृत्य भयोत्पादक होता है? तो जो कोरवा जनजाति का जो नृत्य होता है वो मुख्य रूप से भयोत्पादक होता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस जनजाति में बहनों से भी विवाह प्रचलित है? तो आपके जो गोंड जनजाति में मुख्य रूप से बहनों से भी विवाह प्रचलन है, तो यह मुख्य रूप से आपसे गोंड जनजाति में देखने को मिलता है। बहनों से भी विवाह इसमें यह जनजाति में देखने को मिलता है, तो उन लोग शादी कर सकते हैं अपने बहनों से भी। अगला क्वेश्चन है कौरवों को अपना पूर्वज मानने वाली जो जनजाति है कौन सी है? तो जो कमार जनजाति है, जो कि कौरवों को अपना पूर्वज मानने वाली जनजाति है, तो मुख्य रूप से बी इसका आंसर हो जाएगा। कमार जनजाति यह अपने पूर्वज मानती है कौरवों को। अगला क्वेश्चन है परजा जनजाति को बस्तर में क्या कहा जाता है? तो परजा जनजाति को बस्तर में धुरवा के नाम से जाना जाता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य का कौन सा जिला पूर्व में नरबलि हेतु प्रचलित था? तो सरगुजा, बस्तर, धमतरी, कवर्धा। तो राज्य का जो बस्तर जिला है पूर्व में नरबलि हेतु प्रचलित था, तो बस्तर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति झूम कृषि करती है? तो जो माड़िया जनजाति है छत्तीसगढ़ की, तो यह जनजाति झूम खेती या कृषि की जाती है, तो माड़िया जनजाति में यह झूम कृषि जो कि देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में बाल जो विधवाओं के विवाह को क्या कहा जाता है? तो गवन विवाह के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ के जो कि बाल विवाहों को जो कि गवन विवाह के रूप में इसको देखते हैं हम, इसका भी आपसे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनजाति समाज में प्रचलित महारा बाजा में शामिल नहीं है? तो नगाड़ा, मोहरी, सहनाई कहते हैं, तुड़बुड़ी और तोहिली। तो जो तोहिली है जो कि यहाँ शामिल नहीं है महारा बाजा में, तो नगाड़ा, मोहरी, सहनाई और तुड़बुड़ी आपकी महारा बाजा में शामिल है, बाकी तोहिली इसका डी ऑप्शन गलत है, जो कि आंसर हो जाएगा। गोंड जनजाति में मड़ई के मुख्य दिन किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? तो ये बाल तोड़ नृत्य कहलाता है, तो यह गोंड जनजाति मड़ई के मुख्य दिन में जो बाल तोड़ नृत्य है, यह नृत्य को जो कि किया जाने वाला मुख्य नृत्य है, जिसे बाल तोड़ नृत्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कौन सी जनजाति अपने आप को महादेव की संतान मानती है? तो भील जो जनजाति है यह अपने आप को महादेव की संतान मानती है, तो यह भील जनजाति इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कोलेरियन और मुंडारी जनजाति किसे कहा जाता है? तो कोलेरियन और मुंडारी जनजाति आपके कोल जनजाति को कहा जाता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जनजाति के लोग हल्बी का प्रयोग द्वितीय भाषा के रूप में करते हैं? तो जो धुरवा जनजाति के लोग हैं ये हल्बी का प्रयोग द्वितीय भाषा के रूप में करते हैं, तो धुरवा जनजाति के लोग इसका द्वितीय भाषा के रूप में करते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जनजाति को मनवार भी कहा जाता है? तो CGPSC 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जो कमार जनजाति को मनवार भी कहा जाता है, तो कमार जो जनजाति है इसका सही आंसर हो जाएगा। CGPSC क्वेश्चन आया हुआ देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पे बेस पे जो कि आया है। कमार जनजाति का निवास क्षेत्र मुख्यतः किस जिले में नहीं है? तो रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, दंतेवाड़ा। तो जो कमार जनजाति का निवास क्षेत्र मुख्यतः आपके दंतेवाड़ा जिले में नहीं है, रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा में जो कि कमार जनजाति देखने को मिलती है और मुख्य रूप से यहाँ निवास भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है किस जनजाति को धनुवर भी कहा जाता है? तो जो धनवार जनजाति है इसको धनुवर से भी इसको जाना जाता है और कहते भी हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है धनवार जनजाति का निवास क्षेत्र आपके दुर्ग क्षेत्र में जो कि धनवार जनजाति
रहते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी समाज में चिटकुल किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? तो चिटकुल जो वाद्य यंत्र है इसको मंजीरे के रूप में इसको बजाया जाता है, और जो चिटकुल जो वाद्य यंत्र है उसको मंजीरा भी कहा जाता है हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय खैर वृक्ष से कत्था निकालना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो खैरवार जो जनजाति है इनमें जो कि इनका मुख्य जो कार्य है, इनका व्यवसाय जो कि खैर वृक्ष से कत्था निकालना है। तो खैरवार जनजाति में ये सब देखने को मिलता है। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रसनवा पर्व कौन सी जनजाति मनाती है? तो गोंड, बैगा, संथाल, उरांव। तो रसनवा पर्व आपके बैगा जनजाति में मनाती है। रसनवा पर्व बैगा से रिलेटेड है, बैगा जनजाति में ये सब देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति में घोटुल पाया जाता है? तो आपके मुरिया जो जनजाति में घोटुल पाया जाता है। तो मुरिया जो जनजाति में घोटुल पाया जाता है, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस जनजाति में है? तो जो आपके छत्तीसगढ़ के जो हल्बा जनजाति में जो कि सबसे साक्षरता प्रतिशत जनजाति है आपका हल्बा जनजाति। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भतरा जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है? तो भतरा जनजाति का जो निवास उनके रहन सहन का क्षेत्र आपका बस्तर जिला में जो कि भतरा जनजाति लोग रहते हैं मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगेशिया जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रमुखतः निवास करती है? तो नगेशिया जनजाति छत्तीसगढ़ से आपके रायगढ़ सरगुजा जिले में प्रमुख रूप से यहाँ निवास करती हैं सब नगेशिया जनजाति के लोग। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रायगढ़ सरगुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है? तो जो बैगा जनजाति है मुख्य रूप से साल वृक्ष को पूजनीय मानती है, उन लोग भगवान के रूप में ये बैगा जनजाति साल वृक्ष को पूजा अर्चना वगैरह करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बैगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति पुष्प पुन्नी तथा कर्मा जैसी स्थानीय उत्सव को मनाती है? तो आपके जो खड़िया जनजाति है जो मुख्य रूप से पूस, पुन्नी तथा कर्मा जैसे स्थानीय उत्सव मनाती है। तो इसका खड़िया सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोटा जाति द्वारा कोसे का कपड़ा किस जिले में तैयार किया जाता है? तो आपके जगदलपुर में जो कि मुख्य रूप से कोटा जाति द्वारा तैयार किए गए कोसे का कपड़ा जो कि आपके जगदलपुर में तैयार किया जाता है, जो कि कोसे का कपड़ा मुख्य रूप से तैयार किया जाता है जगदलपुर में कोटा जाति द्वारा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध लौटावा विवाह पद्धति किस जनजाति में प्रचलित है? तो आपके जो दूध लौटावा विवाह है जो कि आपके गोंड जनजाति में प्रचलित है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूध लौटावा विवाह आपके गोंड जाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों को घेरपा त्यौहार किस विषय से संबंधित है? तो आपके जो घेरपा त्यौहार आपके कृषि विषय से संबंधित है। तो यह मुख्य रूप से जनजातियों में देखा जाता है। घेरपा त्यौहार आपके कृषि विषय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माड़िया जनजाति में बर्थडे किसे कहा जाता है? तो जो माड़िया जनजाति में बर्थडे मुख्य रूप से वैद को कहा जाता है। तो याद रखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बर्थडे आपके वैद को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारधी जनजाति मुख्यतः किस पर निर्भर रहते हैं? तो आखेट, देव पूजा, कृषि, काष्ठ शिल्प। तो पारधी जनजाति मुख्य आपके आखेट पर निर्भर रहते हैं। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उराव जनजाति का मूल स्थान माना जाता है। तो आपके उराव जनजाति का जो मूल स्थान है आपका दक्कन क्षेत्र माना जाता है। तो इसका भी ऑप्शन दक्कन क्षेत्र सही आंसर हो जाएगा। करेया किस जनजाति की पारंपरिक पोशाक है? तो आपका जो उराव जनजाति की जो कि पारंपरिक पोशाक करेया होती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। करेया आपके उराव जनजाति की पारंपरिक पोशाक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगा जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र है? तो रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर। तो बैगा जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र आपका बिलासपुर जिला है, जहाँ बैगा जनजाति है मुख्य रूप से वहाँ पे निवास करते हैं बिलासपुर जिला में। अगला क्वेश्चन है, धनका की जनजाति की प्रमुख उपजाति है? तो धनका जो जाति है इनकी उपजाति है आपका उराव। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यह उपजाति है धनका जनजाति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उराव जनजाति का निवास क्षेत्र नहीं है? तो रायगढ़, सरगुजा, जसपुर, बस्तर। तो उराव जो जनजाति है बस्तर में निवास नहीं करती। रायगढ़, सरगुजा और जसपुर में उराव जनजाति निवास क्षेत्र है उनका।
अगला क्वेश्चन है, माड़िया जनजाति में निम्नलिखित में से मकान कितने भागों में विभक्त रहता है? तो माड़िया जनजाति में जो कि यहाँ पे 5 मकान जो कि आपके 5 भागों में विभक्त रहता है। तो माड़िया जनजाति में 5 विभागों में जो कि विभक्त रहता है इनका मकान, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी समाज की ठुकू प्रथा क्या है? तो यहाँ एक पति द्वारा एक पति त्याग कर दूसरा पति रखना जो कि ये आदिवासी समाज की ठुकी प्रथा के अंतर्गत आता है। तो यह महिलाओं द्वारा एक पति को त्याग कर दूसरा पति रखना आपके ठुकू प्रथा का प्रचलन है। तो यह आदिवासियों में देखने को मिलता है। तो इसमें पत्नी एक पति को त्याग कर दूसरा पति रखना जो कि आपके ठुकू प्रथा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, धूमकुरिया की जनजाति का युवा गृह है? तो धूमकुरिया आपके उराव जनजाति का युवा गृह है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कमार जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है? तो कमार जनजाति का निवास क्षेत्र आपका रायपुर जिला के अंतर्गत ये सब निवास करते हैं कमार जनजाति। अगला क्वेश्चन है, मुरिया जनजाति के लोक नाट्य माओ पाटक मुख्य प्रसंग होता है? तो कृषि, शिकार, मत्स्य या वन। तो मुरिया जनजाति के लोक नाट्य माओ पाटक मुख्य जो प्रसंग होता है शिकार होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो मुरिया जनजाति में जो को देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के महान क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह किस समुदाय के थे? तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राज्य के जो महान क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह जो कि क्रांतिकारी हैं, इन्होंने बिंजवार जो समुदाय के संबंधित है। तो किस समुदाय से पूछा जाएगा? तो बिंजवार समुदाय से रिलेटेड रखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोरबा जनजाति का मुख्य नृत्य है? तो कर्मा नृत्य है। तो कोरबा जनजाति में कर्मा नृत्य देखने को मिलता है मुख्य रूप से। अगला क्वेश्चन है, जनजाति और उसकी प्रमुख उपजाति कौन सा युग में सही नहीं है? तो यहाँ में सुमेलित करना है, देख सकते हैं, गोड़, प्रधान, बैगा, बिंजवार, कंवर, अवज, माड़िया, उरांव, कुरु। तो उरांव इसका कुरु गलत आंसर है। बाकी गोड़ में प्रधान इनकी उपजाति है गोड़ का, और बैगा का बिंजवार हो जाएगा, ये भी सही है। और कंवर का आपका भुजमाड़िया इसका भी सही है। बाकी डी इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटो विवाह की जनजाति किसरो द्वारा किया जाता है? तो कोरकू, गोंड, भैना, सौरा। तो आपको पाटो विवाह जो कि किस जनजाति द्वारा किया जाता है? आपके कोरकू जनजाति द्वारा किया जाता है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिंजवार का निवास क्षेत्र है? धमतरी जिला, कबीरधाम, कवर्धा, बिलासपुर, सरगुजा। तो बिंजवार जो निवास क्षेत्र रहते हैं तो बिलासपुर जिला के अंतर्गत ये सब बिंजवार जनजाति निवास करते हैं बिलासपुर जिला में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में धनका किस जनजाति की उपजाति है? तो धनका जनजाति की जो उपजाति है उरांव, ये जो कि इनकी उपजाति है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। धनका जो जनजाति की उपजाति उरांव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कमार जनजाति पाई जाती है? तो कमार जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है गरियाबंद में, गरियाबंद जिले में कमार जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों के सबसे प्रमुख देव माने जाते हैं? तो आदिवासियों के सबसे प्रमुख देवता आपके बूढ़ादेव माने जाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनातन धर्म संत समाज के संस्थापक गहिरा गुरु को संबंध किस जनजाति से माना जाता है? तो आपके कंवर जनजाति से माना जाता है, जो कि संस्थापक गहिरा गुरु का संबंध आपके कंवर जनजाति से संबंधित है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिदरी और जवारा नामक पर्व कौन सी जनजाति आयोजित करती है? तो बिदरी और जवारा जो नामक पर्व है आपके भारिया जनजाति में आयोजित करती है। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारिया जनजाति में जो कि आयोजित की जाती है यह पर्व को। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की आदिम जनजाति नहीं है? तो गोंड, हल्बा, मारिया, खासी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की जो आदिम जनजाति नहीं है तो खासी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यह जनजाति नहीं है। बाकी गोंड, हल्बा, मारिया जो कि छत्तीसगढ़ की ये सब आदिम जनजातियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों का पूजा स्थल जहाँ उनका देव स्थान होता है कहलाता है आपका सरना कहलाता है। जनजातियों का पूजा स्थल जहाँ उनका देव स्थान होता है उसको सरना कहा जाता है, जो कि कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बस्तर के गोंडों में अपहरण विवाह प्रचलित है जिसे कहते हैं? तो पायसोतुर कहा जाता है। तो बस्तर अंचल में जो कि गोंड जो जनजाति है जो अपहरण विवाह प्रचलित है उसे पायसोतुर कहा जाता है। तो अपहरण विवाह से संबंधित है पायसोतुर। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिकांश जनजातियों में वधु मूल्य देकर पत्नी प्राप्त करने की प्रथा जिसे कहते हैं?
तो इसे पारिंधन विवाह कहते हैं। तो यह मुख्य रूप से वधु मूल्य देकर जो कि पत्नी प्राप्त करने की प्रथा होती है, तो इसे मुख्य रूप से पारिंधन धन कहते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति स्वयं को पांडवों के वंश से जोड़ती है? तो जो पांडव जो जनजाति है स्वयं को पांडव के वंश से यह संबंधित या रिलेटेड समझते हैं कि हम उनसे इस वंश से संबंधित रखते हैं, तो यह पांडव जनजाति में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति के जाति नाम की उत्पत्ति भाग सर्प से हुई है? तो कोया, मंझवार, नगेशिया, उरांव। तो नगेशिया जो जनजाति है ये जाति जो कि व्युत्पत्ति नाग या सर्प से हुई है, तो नगेशिया जनजाति इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जो कि जनजाति की विशेषता है, तो ये इनकी अपनी जनजाति विशेषता होती है, इनका धर्म होता है और सर्वजीववाद का पालन करता है, इनकी अपनी सामान्य संस्कृति एवं जो कि सुरक्षात्मक संगठन होते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सब जनजातियों में विशेषता पाई जाती है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पटरिया के नाम से किस जनजाति को जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ में जो प्रधान जनजाति है इसको पटरिया के नाम से इस जनजाति को जाना जाता है। तो प्रधान जनजाति को पटरिया के नाम से जाना जाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेवक की जनजाति को कहा जाता है? जो भतरा जनजाति है इसको सेवक जनजाति को कहा जाता है। तो सेवक आपके जो जनजाति है तो भतरा को कहा जाता है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाखाई पर्व भारिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व संबंधित है आपके फसल चक्र से संबंधित है। यह नवाखाई पर्व जो भारिया जनजाति मनाया जाता है, यह पर्व आपके फसल पर्व से संबंधित होता है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फसल। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति अपने गोत्र बदलती रहती है? तो नगेशिया, उराव, कोरबा, कोया। जो कोरबा जनजाति है अपने गोत्र को मुख्य रूप से बदलती रहती है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश की गोंड जनजाति में मड़ई का विशेष स्थान है। मड़ई किस माह में आयोजित किया जाता है? तो आपका फरवरी माह में इसको आयोजित किया जाता है। प्रदेश की जो गोंड जनजाति है मुख्य रूप से मड़ई का विशेष यहाँ पे स्थान होता है। मड़ई आपके जो कि फरवरी में जो कि आयोजित किया जाता है, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सैला नृत्य किस जनजाति में अधिक प्रिय है? तो कमार, पहाड़ी कोरवा, बैगा, मारिया। तो सैला नृत्य आपके बैगा जनजाति में अधिक प्रिय होता है। तो सैला नृत्य किससे रिलेटेड है? तो आपके बैगा से रिलेटेड है। तो सैला नृत्य आपके बैगा जनजाति में अधिक प्रिय होता है। अगला क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति प्रमुख देवता है। तो खड़िया जनजाति जो प्रमुख देवता है बंदा, इसका सही आंसर हो जाएगा। उनके प्रमुख देवता है बंदा, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80वां क्वेश्चन है, आदिवासी समाज में मांझी किसे कहते हैं? तो जो परगना प्रधान है ये आदिवासी समाज में मांझी किसे कहा जाता है? तो परगना प्रधान को कहा जाता है, तो इसका आपका सी ऑप्शन इसका परगना प्रधान सही आंसर हो जाएगा। जो आदिवासी समाज में मांझी किसे कहा जाता है पूछेगा तो आपका परगना प्रधान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति द्वारा धेरसा पर्व मनाया जाए? तो धेरसा पर्व आपके कोखा जनजाति में जो कि मुख्य रूप से पाया जाता है, तो इसका डी का तो धेरसा पर्व आपके जो कि मुख्य रूप से कोरवा जनजाति में मनाया जाता है। धेरसा पर्व आपके कोरवा से रिलेटेड है। छत्तीसगढ़ की जनजाति द्वारा खुड़िया रानी की पूजा की जाती है। तो जो कोरवा जनजाति है जो कि माता खुड़िया रानी की पूजा की जाती है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति द्वारा पेडुल नृत्य किया जाता है? तो दोरला जनजाति द्वारा पेडुल नृत्य किया जाता है, इसका ये ऑप्शन यहाँ पे दोरला सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जनजाति के रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है? तो जो भुंजिया जनजाति के जो रसोई होते हैं किचन कहा जाता है, तो इसको मुख्य रूप से लाल बंगला कहा जाता है। उनके किचन को या रसोई घर समझ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति सांप और मोर के मांस खाने में विशेष रुचि लेते हैं? जो भारिया जनजाति है मुख्य रूप से जो सांप और मोर के जो मांस खाने में विशेष रुचि लेते हैं, तो ये भारिया जनजाति में ये सब देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कमार जनजाति की पंचायत प्रधान कहलाता है? तो जो कमार जनजाति की पंचायत प्रधान आपका कुरहा कहलाता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामलाल झारा जनजाति शिल्पकार निम्नलिखित में से किस जिले के निवासी हैं? तो रामलाल झारा आपके यह जो कि आपके
शिल्पकार हैं जो कि आपके रायगढ़ जिले के निवासी हैं, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन आया हो क्वेश्चन है, सिरोली प्रथा प्रचलित है, तो यह कोरकू जनजातियों के मृतक संस्कार में जिसकी सिरोली जो प्रथा है यह प्रचलित है। अगला क्वेश्चन है, कंडरा जनजाति का पारंपरिक कार्य होता है, तो कंडरा जनजाति का पारंपरिक कार्य आपका बांस का बर्तन बनाने का, बांस से रिलेटेड कार्य करते हैं कंडरा जनजाति लोग, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बांस के बर्तन बना के कार्य करते हैं कंडरा जनजाति। कंवर जनजाति के प्रमुख देवता हैं, तो अंगादेव, सरना देवी, खुड़िया रानी और है खगराखंड, तो जो कंवर जनजाति के प्रमुख देवता है आपका खगराखंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जो जनजाति है गोंड जनजाति है, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला क्वेश्चन है, जनजाति संबंधी अनुच्छेद, तो जनजातियों का जो संबंधित अनुच्छेद है आपके 342 में, यह अनुच्छेद संविधान में दिया गया है, तो 342 जिसमें जनजातियों से संबंधित अनुच्छेद 342 में है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति समूह है, तो छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जो जनजाति है 42 इसमें समूह है, तो इसका 42 सही आंसर हो जाएगा। विशेष पिछड़ी जनजाति है, तो विशेष जो पिछड़ी जनजाति आपकी 7 है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। विशेष पिछड़ी जनजातियों में पांडवों की बस्ती जिसे पंडो नगर या सूरजपुर जिला में देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद कब आए थे, तो आपके 22 नवंबर 1952 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारिया जनजाति में युवा गृह को क्या कहते हैं, तो भारिया जनजाति के युवा गृह को आपके रंगबंग के नाम से जाना जाता है और कहते भी हैं, भारिया जनजाति के युवा गृह आपका रंगबंग, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनजातियों का अमर श्रृंगारिक गहना है, तो जनजातियों को जो अमर श्रृंगारिक गहना है आपका गोदना, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि जनजातियों मुख्य रूप से गोदना बहुत ही प्रचलन में रहता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी विकासखंड है, तो राज्य में कुल 146 विकासखंड, इसमें आदिवासी विकासखंडों की संख्या 85, तो इसको अपडेट करना पड़ेगा, पुराना क्वेश्चन है। तो गोंडी बोली की जनजाति की है, तो गोंडी बोली आपकी गोंड जनजाति से संबंधित है, याद रखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोंडी बोली आपकी गोंड जनजाति में देखने को मिलता है। कुडुक बोली की जनजाति की है, तो उरांव जनजाति की जो कि कुडुक बोली प्रचलित है, तो कुडुक बोली आपके उरांव जनजाति की है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोंड जनजाति में ममेरे फुफेरे भाई बहनों को विवाह कहलाता है, तो दूध लौटावा विवाह कहा जाता है, जिसमें गोंड जनजाति में दुखी मुख्य रूप से दूध लौटावा विवाह किया जाता है, जिसमें ममेरे फुफेरे भाई बहनों का विवाह इसमें दूध लौटावा विवाह में प्रचलित है। गोंडों के प्रमुख देवता है, तो बूढ़ादेव जो कि गोंड जनजाति के प्रमुख देवता है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उरांव जनजाति के प्रमुख देवता है, तो उरांव जो जनजाति के प्रमुख देवता है आपके सरना देवी, जो कि उरांव जनजाति के प्रमुख देवता है, तो इसका सी ऑप्शन सरना देवी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोंडों का निवासी जिला है, तो गोंडों का जो निवासी जिला है आपका जो कि बस्तर, सरगुजा, जो कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ में प्राय गोंड जनजाति निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमकुरिया युवा गृह किस जनजाति में है, तो आपका धूमकुरिया युवा गृह आपके उरांव जनजाति में है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, उरांव। सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कौन सी होती है, तो जो उरांव जनजाति है, जो कि सर्वाधिक मात्रा में गोदना गोदवाने वाली जनजाति आपका उरांव जनजाति है, जो कि अधिक मात्रा में गोदना गोदवाती हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है, तो सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति आपके बैगा जनजाति है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित जनजाति है, तो आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित जो जनजाति है आपका हल्बा जनजाति है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, हल्बा जनजाति जो कि आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिलों में कौन सा जिला है, तो आपका जो बीजापुर है, जो कि सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत वाला जिला है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भड़म नृत्य की जनजाति का है, तो जो भड़म नृत्य आपके भारिया जनजाति का नृत्य है, तो भड़म नृत्य आपके भारिया जनजाति का नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा तीर विवाह की जनजाति में प्रचलित है, जो तीर विवाह आपके बिंझवार जनजाति में यह प्रचलित है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दाहिया खेती की जनजाति में प्रचलित है, तो दाहिया खेती कृषि करते हैं आपके कमार जनजाति में, यह सब प्रचलित है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पैठुल विवाह की जनजाति में प्रचलित है, तो आपके जो पैठुल विवाह आपके बैगा जनजाति में यह प्रचलित है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
परब नृत्य किस जनजाति का है? तो परब नृत्य आपके धुरवा जनजाति में, परब नृत्य आपके धुरवा जनजाति से रिलेटेड है। तो परब नृत्य आपके धुरवा जनजाति में सब नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पद्मश्री माता राजमोहिनी देवी किस जनजाति की हैं? तो पद्मश्री जो माता राजमोहिनी देवी आपके गोंड जनजाति की संबंधित है। संत गहिरा गुरु किस जनजाति के थे? तो संत गहिरा गुरु आपके कंवर जनजाति से जो कि संबंधित है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, कंवर इसका सही आंसर। तो ये सब जनजातियों से क्वेश्चन कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इससे जनजाति से जो कि इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जनजाति यहाँ से कवर कराएगा। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जनजाति से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। यहाँ से मैं जो कि आना ही आना है क्वेश्चन जनजाति से। तो डेफिनेटली यहाँ से आपको बार बार देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के बेस पे बनाया गया है। तो बार बार पढ़िए, रिवीजन करिए, इससे बाहर नहीं जाएगा। चाहे CGPSC प्री के देगी एग्ज़ाम, प्यून का या SI का एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ से आपको बेनिफिट होगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं। तो चलिए बस आज के लिए अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्लीज़ एक लाइक बनता है तो प्लीज़ एक लाइक भी कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।